कर्नाटका के एरमरुस गांव से आगे की भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना राज्य के लिए यात्रा का 46वां दिन। युवा ऊर्जावान नेता श्री राहुल गांधी सरकार द्वारा फैलाई बेरोजगारी और महंगाई का पैगाम जनता तक पहुंचाने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर की पैदल यात्रा कर रहे हैं। 4 राज्यों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के बाद यात्रा अब तेलंगाना राज्य में प्रवेश के लिए अग्रसर है। जॉब ही जॉब वीडियो द्वारा हम राहुल गांधी की भारत जोड़ो मिशन का समर्थन करते हैं और लोगों को रोजगार पाने के लिए स्वयं के साधन जुटाने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि सरकार नौकरी देने में असमर्थ है। सबसे पहले हमें युवाओं की मानसिकता बदलने की जरूरत है। उन्हें सूचित किया जाना चाहिए कि प्रचलित सिस्टम में सरकारी नौकरियां मिलना असंभव है। साथ ही अभिभावकों को मान लेना चाहिए कि वर्तमान प्रतिकूल परिस्थितियों में सरकारी नौकरियां आने वाले 25 से 30 वर्षों तक नहीं मिल सकती है। इसलिए स्कूल जाने वाले बच्चों को डिजिटल स्किल्स सीखना आवश्यक है। ऐसा करने से स्कूली छात्र किसी प्रोफेशनल संस्थान में प्रवेश न लेकर स्वयं की एंटरप्राइज लगाने की सोचेंगे। इसके अतिरिक्त प्रोफेशनल संस्थानों की वर्तमान शिक्षा प्रणाली को बदलने की आवश्यकता भी है। थ्योरी विषयों में परीक्षा का तुरंत बहिष्कार कर डिग्री डिप्लोमा केवल प्रैक्टिकल परीक्षाओं द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। एग्जामिनेशन सिस्टम में बदलाव से यूपीएससी, आईएएस, गेट जैसी क्वालिफाइंग एग्जाम आयोजित करने की प्रथा बंद हो जाएगी। इस प्रकार माता पिता की खून पसीने की कमाई पेपर लीक और कई अन्य भ्रष्टाचार के कारणों से बर्बाद नहीं होगी। ये सभी बदलाव राहुल गांधी की तपस्या यात्रा को सफल बनाने में योगदान देंगे। अचानक हॉस्पिटल छोड़ भारत यात्रा में पहुंचे मेडिकल कॉलेज के कई ट्रेनी डॉक्टर, पूरी दुनिया रह गई हैरान। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज कर्नाटक चरण पूरा समाप्त हो चुका है। इसके बाद यह यात्रा तेलंगाना में प्रवेश कर चुकी है। जानकारी के मुताबिक रविवार सुबह होते ही कर्नाटक के यरमनारस में फिर से यात्रा शुरू हुई। यात्रा में कई मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जिसमें एक अहम मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी। सभी युवा सड़कों पर उतरकर राहुल गांधी को समर्थन दे रहे हैं। इसी क्रम में मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स भी ट्रेनिंग और कॉलेज को छोड़कर यात्रा में पहुंच गए। यह बच्चे एनएसयूआई के झंडे लिए हुए थे और बच्चों ने एप्रन पहना हुआ था, जो सब कतार में खड़े होकर राहुल गांधी से मिलने के लिए उनका इंतजार कर रहे थे। सिर्फ बेरोजगारों के लिए ही बुलंद आवाज बनकर वो वहां खड़े हुए थे। बता दें कि तेलंगाना में प्रवेश करने के बाद राहुल गांधी समेत अन्य पदयात्री 16 दिनों तक राज्य में रहने वाले हैं। मक्थल, नारायणपेट, कोंडगल, पारगी, विकाराबाद, सदाशिवपेट, शंकरमपेट और मुदूर होते हुए 376 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। इसके बाद भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाएगी। जॉब ही जॉब वीडियोस के माध्यम से स्किल्स टू क्रिएट योर ओन एंटरप्राइज प्रशिक्षण केंद्र में आपका स्वागत है। जीएमएट फाउंडेशन देश का पहला प्रोफेशनल ट्रेनिंग संस्थान है, जहां ग्रेजुएट्स छात्रों को स्वयं की एंटरप्राइज लगाने और उसको सफलतापूर्वक चलाने में सहयोग करता है। वर्तमान में छात्र प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में प्रवेश लेकर मात्र डिग्री डिप्लोमा प्राप्त करते हैं। इंस्टीट्यूट संचालकों की छात्रों को रोजगार दिलाने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। छात्रों को चाहिए कि इंस्टीट्यूट में प्रवेश लेते समय संचालकों से अंडरटेकिंग लें कि डिग्री डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद
उनके एम्प्लॉयमेंट की जिम्मेदारी इंस्टीट्यूट की होगी। जॉब न दिलाने की स्थिति में इंस्टीट्यूट छात्र की पूरी फी इंटरेस्ट के साथ रिफंड करेगा। GMAT फाउंडेशन अपने बिजनेस के विस्तार हेतु देश के सभी छोटे बड़े शहरों में फ्रेंचाइज डिस्ट्रीब्यूटर्स और मार्केटिंग मैनेजर्स की नियुक्ति करना चाहते हैं। यदि आपके पास कम से कम 400 वर्ग फुट ऑफिस स्पेस हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। कंपनी डिजिटल भूमि सर्वेक्षण उपकरण DLAC निर्माण करती है। उपकरण के निर्माण में मात्र 50,000 रुपए लागत आती है। New startup DLSE Assembly Production and Marketing. DLS उपकरण संशोधित भूमि सर्वेक्षण उपकरण है जिसे फील्ड कार्यों में उपयोग किए जाने वाले निम्नलिखित उपकरणों के बदले उपयोग किया जाता है। 1. थियोडोलाइट 2. ऑटो लेवल 3. टोटल स्टेशन और 4. Prismatic Compass. उपरोक्त लैब उपकरणों की कुल लागत 15 से 25 लाख रुपए तक है। एकमात्र DLS उपकरण सभी उपकरणों की जगह काम में आता है। इस प्रकार लैब उपकरणों पर 15 लाख रुपए की बचत संभव है। DLS उपकरण का निर्माण खुले बाजार में उपलब्ध कंपोनेंट पार्ट्स को परचेस करके किया जा सकता है। इसलिए यह ग्रामीण आधारित नया सुलभ स्टार्टअप है जिसे बेरोजगार स्नातक उद्यमशीलता कैरियर शुरू करने के लिए अपना सकते हैं। DLS उपकरण द्वारा ऑब्जर्व्ड फील्ड डेटा को प्रोसेस करने के लिए विशेष सॉफ्ट ऐप विकसित किया गया है और इसे उपकरण परचेस के साथ दिया जाता है। 2 प्रकार के ग्रामीण स्टार्टअप विकसित किए जाते हैं। 1. DLS उपकरणों के उपयोग के लिए स्कूली छात्रों को प्रशिक्षित करना और 2. डिजिटल सर्वेक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए ट्यूटर्स के रूप में स्नातकों को प्रशिक्षित करना। DLS उपकरण का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है। 1. पटवारी मानचित्र बनाना और आधार सीमांकन। 2. इंजीनियरों और आर्किटेक्ट्स के लिए इंजीनियरिंग योजनाएं बनाना। 3. DLS उपकरण द्वारा भूमि सर्वेक्षण डेटा को प्रोसेस करने के लिए CAD ऑपरेटरों को शिक्षित करना। प्रियजनों, अपने प्रस्तुत वीडियो में आमदनी बढ़ाने की नए तरीके जाने और वर्क फ्रॉम होम के नए विकल्पों को जाना। आपने नई जानकारी को लाइक किया है और क्योंकि यह जानकारी आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, अतः वीडियो को अपने मित्रों को फॉरवर्ड करें और शेयर करें। धन्यवाद।